तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब इसराइली रिवायात बता रहा हूँ मैं। इसराइली रिवायात में जो हमारे यहाँ फेमस है, अक्सर जिनको हम पढ़ते हैं और उलमा से हम यही सुनते भी हैं। आज हम आपको इस्लाम के चौथे नंबर के नबी हूद अलैहिस्सलाम, कुरान में जिन नबियों का जिक्र आया है उन नबियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले नंबर के जो नबी हैं वो आदम अलैहिस्सलाम हैं। दूसरे नंबर के नबी हैं जो वो इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे नंबर के जो नबी है वो आपके नूह अलैहिस्सलाम हैं। चौथे नंबर के जो नबी हैं वो आपके हूद अलैहिस्सलाम हैं। कुरान में इनका जिक्र सिर्फ 7 बार आया है और इनकी गिनती भी अगर हम 7 उलुल आज़म रसूल गिनते हैं तो 7 उलुल आज़म रसूल में इनकी गिनती होती है। 5 अगर गिनते हैं तो 5 में इनका नंबर नहीं आता है, 7 में इनका नंबर आता है। तो आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हूद अलैहिस्सलाम किस कौम के ऊपर भेजे गए। ध्यान दीजिएगा, हूद अलैहिस्सलाम किस कौम के ऊपर भेजे गए। आपको बता दें, इसके पहले नूह अलैहिस्सलाम जो इस्लाम के पहले रसूल हैं और दूसरे नंबर के रसूल ये भी हैं हूद अलैहिस्सलाम। इनकी गिनती भी रसूलों में होती है। नूह अलैहिस्सलाम जब अपने कश्ती पर अपने बेटों को और जितने ईमान लेके आए थे सबको जब बैठा कर चले, 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। 150 दिन के बाद वो कश्ती आके जूदी पहाड़, यहाँ पर तुर्की में एक जूदी पहाड़ है, वहाँ पर आकर रुकी। इसके बाद जो है आपस में बस्ती बस गई और वो आपस में बढ़ने लगे। इनमें से नूह अलैहिस्सलाम के जो औलादे थी उनमें से एक का नाम था आपका साम। साम अरब ईरान के इलाके में बस गए। उसमें से एक बेटा जो साम था, साम इस इलाके में, इस खित्ते में बस गए। एक बेटा था आपका हाम, वो अफ्रीका की तरफ आ गए, लेके इस तरफ चले गए। और एक बेटा था आपका याफिज, वो चाइना की तरफ चला गया। तो 3 बेटे थे, तीनों अलग अलग खित्ते में चले गए। एक बेटा साम वो इसी इलाके में बस गए, एक बेटा हाम वो अफ्रीका की तरफ चले गए, एक बेटा याफिज वो चीन की तरफ चले गए। आपको बता दें कि आजूज माजूज इन्हीं याफिज की औलादों में से है। आजूज माजूज जो है वो इन्हीं याफिज की औलादों में से आएंगे, इन्हीं की औलादों में से है। आज हम आपको सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम किस कौम के ऊपर भेजे गए आज हम आपको बताएंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम अरब ईरान और हाम अफ्रीका की तरफ या फिर चाइना की तरफ चले गए। इन्हीं से इंसानी नस्लों का आगाज हुआ। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग जो है बहुत सारे खित्ते में वो जलजला आया था। तो सिर्फ नाव पर ही कुछ ईमान वाले लोग बचे थे। तो ईमान वाले जो लोग बचे थे उन्हीं से जो है जनसंख्या की वृद्धि चालू हुई। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। हूद अलैहिस्सलाम जिस कौम के ऊपर भेजे गए आज हम सिर्फ उस कौम की बात करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हुए साम, साम के बेटे हुए इरम, इरम के बेटे हुए औस, औस के बेटे हुए आद। और आद से ही जो औलादे पैदा हुई उन्हीं को बोलते हैं कौम आद। और कौम आद की तरफ ही, यानी इस तरफ ही आपके हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब कौम आद में खराबी हो गई, ये बुतों की पूजा करने लगे, तो इस कौम में जब खराबी हो गई तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर इस कौम की तरफ कौम आद की तरफ भेजा गया। कौम आद में कौन से बुत बना के वो उसकी पूजा करते थे? समूद, सदा और अरहबा, ये ऐसे बुत थे। इन बुतों की वो पूजा करा करते थे कौम आद के लोग। कौम आद की विशेषता क्या थी? कौम आद, कुरान में लिखा है सूरह फजर में, कौम आद से ज़्यादा ऊंची और ताकतवर कौम अभी तक कोई नहीं आई। कौम आद सबसे ऊंची और ताकतवर कौम थी। ये इस कौम का काम क्या था? ये कौम करती क्या थी? ये कौम लंबे लंबे सुतून में घर बनाकर रहती थी। बड़े बड़े पहाड़ों को खोदकर महल बनाकर उन महलों में रहती थी। जब इस कौम में खराबी आ गई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम में दावत दी, जब ये लोग नहीं माने तो रसूलों की उपस्थिति में क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। तो इस कौम पर अजाब आया है। अजाब क्या आया? बारिश रुक गई सबसे पहले, और फिर इसके बाद हवा का अजाब इन पर आया और 7 रात और 8 दिन तक लगातार हवा चलती रही और ये लोग औंधे मुंह अपने अपने महलों में पड़े रहे। तो ये अजाब आया इन पर। और ये जो अजाब आया ये कहाँ पर आया? ये अमन और यो ओमान के बीच में एक इलाका है, यमन
और ओमान के बीच अहकाफ इलाका है, यहाँ पर यह अजाब आया था। अजाब इसी इलाके में आया था और कौम आद इसी खित्ते में थी, इसी खित्ते में कौम आद बसी हुई थी। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि सद्दाद और सदीद नाम के जो व्यक्ति थे, जो उस समय जो सबसे ताकतवर व्यक्ति थे सद्दाद और सदीद थे, उनका किस्सा भी है कि सद्दाद के साथ क्या हुआ, सदीद के साथ क्या हुआ और अल्लाह ने कैसी उन पर आजमाइश डाली। और सद्दाद वही बादशाह था जिसने हूद अलैहिस्सलाम ने जब इनको दावत दी तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अगर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले गए तो आपको जन्नत मिलेगी। तो कहीं जन्नत में क्या क्या होगा, तो हूद अलैहिस्सलाम ने बताया कि जन्नत में ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। तो उन्होंने बाकायदे एक जन्नत का निर्माण किया और उसमें रहने का प्रयास किया और उसकी कहानी हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान जाइए कि जो हूद अलैहिस्सलाम थे, रसूल बनाकर भेजे गए थे, वो कौम आद के ऊपर इस इलाके में भेजे गए थे। ओमान और यमन के बीच में एक काफ नामक स्थान है, यमन और ओमान के बीच में, इसी इलाके में हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे।